गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगर कॅम्पसमधील कैलाश कॉलनी परिसरात झालेल्या गोळीबारात सख्खे भाऊ अनिल हरकेश चौहान आणि अमन हरकेश चौहान यांचा मृत्यू झाला असून अर्जुन सूरजबली चौहान गंभीर जखमी झालाय। सायंकाळी कैलाश कॉलनी चौकात अमन आणि अनिल चौहान या दोघांचे मृतदेह आणण्यात आले होते। त्यावेळी कुटुंबियांनी आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी करत अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला। दरम्यान संतप्त नागरिकांनी कैलाश कॉलनी परिसरात रास्ता रोको करत ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं। आंदोलनामुळे काही काळ परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती। आरोपींवर कठोर कारवाई करून लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल असं आश्वासन पोलिसांनी दिल्यानंतर नागरिकांनी आंदोलन मागे घेतलं होतं। शनिवारी सायंकाळी चौहान कुटुंबियांनी पत्रकार परिषद घेतली। माझ्या 2 मुलांची हत्या झाली आहे। आता करणारा सागर पाटील हा गुंड मोकाट असून पोलिसाला सोडून देण्यासाठी 25 लाखांची मागणी करत असल्याचा घणाघाती आरोप अमन चौहानच्या आई आणि बहिणीने केला होता। त्यानंतर आता सागर पाटील यांची पत्नी राणी, त्यांची बहिणी अनिता, पुतणी जानवी यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना उलट चव्हाण कुटुंबियांच्या गरिबीचा फायदा दीपक ठाकूर हा घेत असून कैलाश कॉलनी फायरिंग प्रकरणात ची कोणताही संबंध नसताना सागर पाटील याला षडयंत्र करून फसवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। दीपक ठाकूर हाच कैलाश कॉलनी परिसरातून हप्ता वसुली करतो असा आरोप राणी सागर पाटील यांनी केलाय। नमस्कार, माझं नाव जानवी राजेश पाटील। सागर लक्ष्मण पाटील हे माझे काका आहेत। मीडिया समोर जे आरोप टाकलेला आहे की 25 लाख पोलिसांनी मांग केलेली आहे सागर पाटील त्यांची केस लपवण्यासाठी, ती गोष्ट खोटी आहे। माझ्या पोलिसांनी कुठलीही मांग केलेली नाहीये, त्यांना फसवण्याची गोष्ट आहे। पोलिसांनी असं काहीच मांग केलेली नाहीये, त्यांचं नाव फक्त फसवतात। सीसीटीव्ही मध्ये आरोपी कोण आहेत ते दाखवलंय, तरीही ते असं एलिगेशन्स लावतात माझ्या काकांवरती आणि पोलिसांवरती। ते फक्त नाव अटकवायची गोष्ट करतायत। कॉलनीमध्ये जे प्रकरण झालंय त्यामुळे दीपक ठाकूर माझ्या काकांना फसवतायत। त्यामध्ये आम्हाला फक्त एवढं बोलायचं आहे, माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडून फक्त पोलिसांची एवढीच विनंती आहे की जे आरोप टाकतायत माझ्या काकांवरती त्यांची पण पूर्णपूर चौकशी झाली पाहिजे। का ते माझ्या काकांचं नाव मध्ये घेतायत, का त्यांना फसवतायत। घरची काकू बोलते। जे काही कैलाश कॉलनीला प्रकरण झाले त्याबद्दल तिथे सागर पाटील नव्हता। तुम्ही सीसी कॅमेऱ्यामध्ये बघितला असेल, तुम्हाला दिसलाय का तो, तरी त्याचं नाव पुढे येते। तुम्ही जो कोण आहे नाव घेतो दीपक ठाकूर, ते त्यांना फसवायला त्याला फसवतात। ते या गुन्ह्यामध्ये नाही, तुम्ही बघून घ्या। जे आरोपी तुमच्या जवळ आहेत तुम्ही त्यांना पण विचारू शकता त्याचा हात आहे का। मेरा नाम रानी सागर पाटिल है। विषय क्या हुआ, कैलाश कॉलोनी में एक विषय हुआ है एक गोलीबारी का। उसमें आरोपी लोग सामने सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये दीपक ठाकुर है, वो आके मेरे हस्बैंड का नाम ले रहा है कि ये इसने करवाया है, इसने किया है, इसने बोला है, प्लानिंग किया। ये प्लानिंग कुछ भी नहीं है, ये आपसी उनका मामला है। उसके वजह से ये सब हुआ है। और ये जो कल हुआ ना कि 25 लाख रुपए पुलिस ने लिए, ये सब झूठ है। पुलिस अपनी चौकसी कर रही है और पुलिस ने आरोपी लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस अपना काम अच्छे से देख रही है। तो अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि दीपक ठाकुर है 2020 से लेके झूठे एलिगेशन कुछ भी डाल के फंसाता रहता है। ये नेता लोगों को फंसाता है, फिर सागर पाटिल का नाम ले रहा है, फिर अभी पुलिस स्टेशन का नाम खराब कर रहा है। इन लोगों को कुछ भी काम धंधा नहीं है, बस यही काम धंधा है। क्यों आपके पति का वो क्यों नाम ले रहे हैं? आपके पति का और उसका क्या है ऐसा? मेरे पति का उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कैसे, उसको सहन नहीं हो रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो उसको सहन नहीं हो रहा है। वो लोग, तो अभी आपकी पुलिस प्रशासन से क्या विनती है? मेरी एक ही विनती है पुलिस से, जो भी है आरोपी लोग, पुलिस ने उन लोग को पकड़ा है, पुलिस अपना काम कर रही है अच्छे से। पुलिस को ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, न्यूज पे न्यूज डाल के झूठे। ये जो कैलाश कॉलोनी में घटना घटी है चौहान फैमिली के ऊपर, वो हमको बहुत उनका दुख है, ऐसे गलत हुआ है। पर ये जो मेरे पति का नाम ले रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है।
मेरे पति उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, पर तभी भी ये झूठे झूठे आरोप लगा रहे उनके ऊपर। दीपक ठाकुर, ये दूसरे लोगों ने जो एलिगेशन लगाया है सागर पाटिल हफ्ता लेता है, मेरा पति तो हफ्ता लेने से रोकता है। ये दीपक ठाकुर पूरे कैलाश कॉलोनी में शिवरात्रि में जो मेला लगता है सबसे हफ्ता खाता है। हमारा तो शिव मंदिर है पाटिल परिवार का पूरा, मेरा पति क्यों हफ्ता लेगा? और जो चौहान फैमिली है ना, उनको यूज करता है दीपक ठाकुर, उनको यूज किया है इसने पूरे मैटर में। दीपक ठाकुर ने ये जो घटना हुई है ना चौहान फैमिली के ऊपर, ये सब दीपक ठाकुर के वजह से ही हुई है। उसने ही सब ये षड्यंत्र पूरा रचा है। कॉलनीमध्ये जी घटना झाली त्यात माझे पती तेजस पाटील और दीर सागर पाटील यांचा काहीच संबंध नाहीये, तरी पण हे लोक त्यांना अटकवायला बघतायत। आणि तिथे सीसीटीव्ही फुटेज आहेत, त्याच्यामध्ये साफ दिसते का कोणी काय केलंय। पण मी पोलिसांना आणि तुम्हाला पण मीडियावाल्यांना सांगते का तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत ते चेक करा, त्याच्यामध्ये सगळं समजेल का कोणी काय केले। हे खोटे खोटे आरोप करतात सगळे। ते बोलतात का हप्ता घ्यायचा, आमच्या टेम्पोचा हप्ता दिला नाही त्याची आई बोलते का म्हणून मारला। अरे सागर पाटीलला काय हप्त्याशिवाय काय त्याच्या घरात का खायला नाही का ते तुमच्याकडनं हप्ते घेईल? हा दीपक ठाकूर आहे, हा नाव खराब करते सागर पाटीलचा। हा स्वतः तिथे हप्ते वसुली करतो सगळ्यांकडनं, माझ्या धीराचं नाव खराब करतो। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।